मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर है। चुनाव प्रचार को लेकर ज्योतिरादित्य इन दिनों बेहद बिजी हैं। इसी बीच कुछ वक्त निकालकर उन्होंने न्यूज 24 के संवाददाता प्रशांत गुप्ता से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मध्य प्रदेश में चुनाव अपने आखिरी दौर में है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमारे साथ में ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। पूरा दौरा किया हुआ है, अपने पल मतलब चप्पा चप्पा छाना हुआ है। क्या लगता है इस बार क्या लगेगा, क्या होने पहले तो मेरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं अतीत की बात नहीं करता, मैं वर्तमान और भविष्य की बात करता हूँ। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बार प्रदेश की जनता विकास और प्रगति के हित में वोट देगी, परिवर्तन चाहती है, मूलभूत सुविधाएं चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के ही हित में मतदान करेगी। सर, अभी जो रिसेंट पोल्स आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, या पहले भी जितने ओपिनियन पोल्स आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। 60, 65, 70 तक की सीटें दी जा रही हैं। इसके बाद बीजेपी को 150 से ऊपर सीटें दी जा रही हैं। कहाँ पे फिर आप स्टैंड करेंगे? आपको ओपिनियन पोल्स में विश्वास है? आपको लगता है कि मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, कई बार ओपिनियन पोल सही साबित हुआ? विश्वास है क्या? हाँ या ना बोलिए ना। नहीं, हमें तो विश्वास है क्योंकि मीडिया दिखा रही है उस तरीके से। अगर विश्वास है तो फिर 2009 में क्या हुआ? ओपिनियन पोल्स ने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा केंद्र में बनने वाली है। 2006 206 सीट लेके हम आए। मैं नब्ज में मुझे विश्वास है ना, ओपिनियन प्री पोल पोस्ट पोल, मुझे तो नब्ज में विश्वास है। और मेरा नब्ज मुझे कह रहा है कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। चुनाव समिति के चेयरमैन हैं आप, क्या स्ट्रेटजी के तहत आपको क्या लगता है क्यों वोट दिया जाएगा कांग्रेस को, क्या वजह? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि वोट क्यों नहीं दिया जाएगा? जो एक कुशासन है, भ्रष्टाचार है, व्यापक मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही। जनता परिवर्तन चाहती है। जिस तरीके से केंद्र में कांग्रेस के शासन ने जनहित की नीतियां बनाई हैं, वही जनता चाहती है कि जनहित की नीतियां प्रदेश में बने। धन्यवाद। सर, मध्य प्रदेश में मुझे निकलना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार आएगी और जनता इस बार शिवराज के खिलाफ वोट करेगी। कैमरामैन धीरज के साथ प्रशांत गुप्ता, ग्वालियर, न्यूज 24। लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि जो गुटबाजी पार्टी के अंदर ही है, यहां पर उससे कैसे निपटती है कांग्रेस। फिलहाल आपको लिए चलते हैं दिल्ली और दिखाते हैं कि वोट के लिए नेता कैसे कैसे सियासी आसन कर रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बाबा रामदेव के योग शिविर की है, जहां बीजेपी के 2 विधायक तरह तरह के आसन करते दिख रहे हैं। इस सियासी आसन का क्या मकसद है, या ये खुद देखिए आप और समझिए। जब सवाल सत्ता का हो तो सिर नीचे और पांव ऊपर होते देर कहां लगती है। शीर्षासन करते इस महाशय का मकसद भी सेहत सुधारना नहीं, बल्कि योग गुरु बाबा रामदेव की बैसाखी के सहारे चंद वोटों का जुगाड़ भर करना है। इनकी इस योग साधना के पीछे सियासत की साधना का पूरा प्लान आप खुद समझ जाएंगे जब आप इनका परिचय जान लेंगे। सिर नीचे पांव ऊपर की योग मुद्रा में नजर आ रहे ये महानुभाव हैं दिल्ली के विजवासन से बीजेपी विधायक सतप्रकाश राणा। राणा जी इस बार भी रण क्षेत्र में हैं। वैसे तो चुनाव जीतने के तमाम रणकौशल के ज्ञाता हैं, लेकिन कोई चूक न रह जाए इसलिए बाबा की शरण में आए हैं। और रबड़ की गेंद की तरह उछलते कूदते ये सज्जन भी कोई मामूली हस्ती नहीं। ये है दिल्ली के पालम से बीजेपी विधायक धर्मदेव सोलंकी। चुनावी मौसम में जनता की नब्ज को भांपने बीजेपी के ये दोनों शूरवीर बाबा रामदेव के शिविर पहुंचे और कैसे तरह तरह के आसन, मसलन पद्मासन, मकरासन और शीर्षासन का अभ्यास किया, ये आपके सामने है। हम दौड़ते रहते हैं, सर भी ऊपर, कभी ऊपर और कभी सर नीचे। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और शीर्षासन करना तो अच्छी बात है, इसीलिए मैं शीर्षासन कर रहा था। खैर, राणा जी नौजवान ठहरे, पसीना बहाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन 70 पार सोलंकी की सांसें योगासन करते करते जरूर फूल गई। लोग चाहते हैं
कि जल्दी से जल्दी ये विधानसभा के चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव हो, हम मोदी जी को इस देश की बागडोर से। जाते जाते इन दोनों नेताओं को बाबा रामदेव का मनचाहा आशीर्वाद भी मिल गया। रामदेव ने कांग्रेस को कोसा। घोटाले के बाद आदर्श सोसाइटी घोटाला, तो 2G घोटाला, फिर 7 घोटाला, कोयला घोटाले में तो घरों का मुंह पाला। फिर केजरीवाल एंड कंपनी को भी कोसा और अपने समर्थकों के सामने ये साफ कर दिया कि आखिर वो कहां खड़े हैं। केजरीवाल जी के लिए क्या सीख होगी कि झाड़ू को कुछ समझ जाना चाहिए, सफाई तो बहुत कर ली है, भीतर भी झाड़ू लगाए। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के योग शिविरों पर चुनाव आयोग की भी कड़ी नजर है। फिर भी बाबा की सभा में बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। कहीं योग शिविर में नेताओं का ये योगासन उन पर भारी न पड़ जाए। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान के गुर्जर नेता किरोड़ी बैंसला कांग्रेस में शामिल हो गए। न्योता तो बीजेपी की तरफ से भी था, लेकिन बैंसला को बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस में जाना बेहतर लगा। अब राज तिलक राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि आखिर बैंसला और गहलोत के बीच क्या डील हुई। नाना करते आखिरकार बैंसला कांग्रेस में शामिल हो ही गए। कई महीनों से गुजरात के सियासी हलकों में ये सवाल कौन रहा था कि बैंसला किधर जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। बुलावा तो दोनों ओर से था। राजस्थान में गुर्जर वोटर की बड़ी आबादी और गुर्जरों पर बैंसला के वर्चस्व को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बैंसला को अपनी तरफ खींचने में लगे थे, लेकिन आखिरकार बैंसला ने हाथ से हाथ मिलाना ही बेहतर समझा। दोनों राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों तथा पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए हम इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा करते हैं। हम एसबीसी वर्ग से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक मतदान कर कांग्रेस को विजयी बनाएं। फैसला ने लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार खामोशी तोड़ी। उनका फैसला भी सबके सामने आया तो सवाल ये उठा कि आखिरकार बैंसला और कांग्रेस में डील क्या हुई। ये तो मुमकिन नहीं कि बैंसला यूं ही बिना किसी वायदे के कांग्रेस में आए। तो बड़ा सवाल ये है कि बैंसला को कांग्रेस ने वायदे की वो कौन सी घुट्टी खिलाई कि वो गहलोत से गले मिलने को तैयार हो गए। खबरों के मुताबिक गहलोत ने बैंसला से गुर्जरों के आरक्षण का वादा किया है। गुर्जरों को कांग्रेस सरकार 4% आरक्षण देगी। ये वायदा कहीं चुनावी वायदों की तरह बुलबुला बनकर न रह जाए, इसलिए बैंसला कांग्रेस को समर्थन देने के सवाल पर फूंक फूंक कर बोल रहे हैं। दावा वही पुराना कि अगर गुर्जरों को आरक्षण का हक नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। अगर उन्होंने हमें किसी ने नहीं दिया तो मेरा संघर्ष तो जारी रहेगा। अच्छा, पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ी, संघर्ष मेरा जारी रहेगा जब तक मुझे मेरा मुद्दा हासिल न हो जाए। बैंसला ने दरवाजे तो वसुंधरा राज्य के भी खटखटाए, लेकिन ये जानते हुए भी कि बैंसला गुर्जरों के बड़े नेता हैं और दौसा की 4 सीटों पर जीत हार का समीकरण तय करने की हैसियत भी रखते हैं। वसुंधरा ने बैंसला को भाव नहीं दिया। अब देखना ये है कि बीजेपी का ये फैसला जोखिम भरा साबित होता है